Hello guys, this is Amarjit Singh. This is a revision series. In this series, our aim is that we should keep the ocean subject in simple words in front of you so that you can read and understand all the chapters very easily even a day before the exam and will help you to achieve success in the examination. Let's start with first chapter named as Principle of Management. But wait, it is very important to understand the name of the chapter before starting in brief. आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है जनरल गाइडलाइन। किसी भी काम को करने के लिए एक जो जनरल गाइडलाइंस होती है इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है प्लानिंग का, डिसीजन मेकिंग का और रिसोर्सेस को कंट्रोल करने का, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होती है जिसका नाम होता है मैनेजमेंट टीम। इसका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को कंट्रोल करना, प्लान करना, डिसीजन लेना कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सोचा है उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुआ है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वर्ड एफिशिएंटली का मतलब होता है मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम वेस्टेजेस। किसी भी काम को सही तरीके से करना और कम से कम वेस्टेजेस में करना। इफेक्टिवली का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क राइट टाइम एंड अचीव द गोल। सही काम करना, सही समय पे करना और गोल को अचीव करना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, टैकल किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस। एम्प्लॉय को गाइड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉर्म किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए फॉर्म किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर यानी सीनियर पर्सन और सबऑर्डिनेट यानी कि जूनियर पर्सन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए किया गया है। इस क्वेश्चन में 7 पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है। कम से कम आपको 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट केवल इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि हर एक कंट्री, वर्ल्ड की हर एक कंट्री, हर एक कोने में किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, भले छोटा हो बड़ा हो, किसी भी लीगल फॉर्म का क्यों ना हो, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, हर जगह एप्लीकेबल होता है। हो सकता है कि रिजल्ट वेरी करे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रिजल्ट मिले, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम अच्छा मिले, डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है। दूसरा पॉइंट है जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, किस तरीके से टैकल करते हो। दे आर नॉट रिजिड, कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इज। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रातों रात नहीं बनाए जाते। ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली सिचुएशन, आने वाली प्रॉब्लम को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डेवलप होते हैं थ्रू रिसर्च वर्क। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उस तरीके से आप अपने प्रिंसिपल को भी चेंज करें या मॉडिफाई करें। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ऑर्गेनाइजेशन को जब उसकी जरूरत हो, जिस तरीके से जरूरत हो, प्रिंसिपल उस तरीके से मॉडिफाई करके उसे यूज किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब होता है मैनेजमेंट जो होता है ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट का एम होता है कि एक वो गोल को अचीव करे, इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप की मदद से। द प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। एक अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कुछ रिजल्ट होते हैं, कुछ उसके इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर आपने ये डिसीजन लिया कि आपको अपने एम्प्लॉय को गुड वेजेस देने हैं, इंसेंटिव्स देने, इसका मतलब है कि आपके वर्कर आपको अच्छा आउटपुट इंक्रीज करके देंगे। अगर आपने इफेक्टिव तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया तो आपका सेल ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव। 7 पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल है। हर प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। किसी भी एक प्रिंसिपल को आप कम और किसी प्रिंसिपल को अगर ज्यादा दोगे तो आप नेगेटिव टर्म में चले जाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर and other are not followed with same focus, then it affect the working of the organization in negative terms.